न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा करी गई? तो मैंने आपको बताया था न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होता है और इसकी जो खोज है चैडविक के द्वारा करी गई थी। वहीं जे थॉम्सन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज करी गई थी। इसके अलावा रदरफोर्ड ने जो है प्रोटॉन की खोज करी थी। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। खाने वाला सोडा को हम क्या बोलते हैं? जो खाने वाला सोडा है इसको क्या कहा जाता है? तो जो खाने वाला सोडा होता है इसको कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इसको जो है खाने वाला सोडा कहा जाता है। इसका फार्मूला क्या होता है? NaHCO3। इसका फार्मूला होता है NaHCO3। यह होता है आपका खाने वाला सोडा। इसको जो है कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं खाने वाले सोडा को बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। इसका रासायनिक फार्मूला होता है NaHCO3। यह एक कार्बनिक यौगिक है। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भौतिक परिवर्तन का इसमें से उदाहरण आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो इसमें से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो पानी में चीनी का घुलना। आप लोग याद रखिएगा, पानी में चीनी का घुलना एक जो है फिजिकल चेंज यानी कि भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। बाकी के ऊपर के जो तीनों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, हवा में चांदी के बर्तन का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही का बनना, ये सभी तीनों जो ऑप्शन आपके हैं यहाँ से ए से लेकर सी तक, ये सभी आपके रासायनिक परिवर्तन के यानी कि केमिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं। ऊपर के तीनों। वहीं जो ऑप्शन डी है यह आपका फिजिकल चेंज यानी कि भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की जो प्रक्रिया इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन में होता क्या है कि जो ठोस पदार्थ होता है वह सीधे जो है गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो इसमें जो ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनती है उस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। 15वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? तो फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन होता है सोडियम थायोसल्फेट। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट। रसायन उद्योगों में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है H2SO4 इसको कहा जाता है। यह तेजाब होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, H2SO4 इसको जो है सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। और नीला थोथा क्या होता है? इसमें से नीला थोथा किसे कहते हैं उसकी आपको पहचान करनी है। बेहतरीन प्रश्न है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो नीला थोथा इसमें से है वह क्या हो जाएगा? तो हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट को। ये नाम आपको याद रखना है। जो कॉपर सल्फेट होता है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो कॉपर सल्फेट को जो है नीला थोथा कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका जो सूत्र है उसको आप याद कर लीजिएगा, CuSO4 5H2O। यह जो है फार्मूला होता है कॉपर सल्फेट का और इसका जो प्रचलित नाम है वह नीला थोथा होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण जो है सागर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सागर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला एक जो लवण है वह होता है सोडियम क्लोराइड। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। जो सोडियम क्लोराइड होता है यह सागर में पाया जाने वाला एक सबसे अधिक मात्रा में यही लवण पाया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड को खाने वाला नमक और इसका फार्मूला होता है NaCl। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। रेडियो एक्टिविटी को किसमें मापा जाता है? तो गाइगर काउंटर की सहायता से जो है रेडियो एक्टिविटी को मापा जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यह जो वीडियो है आपके RRB ग्रुप डी की परीक्षा के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के मध्य जो है इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। जो दोस्त जो सहपाठी आपके ग्रुप डी की परीक्षा में लगे हुए हैं उनको जो है यह वीडियो हमारा शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को भी आप रिकमेंड कर सकते हैं कि हमारा जो चैनल है यह ग्रुप डी की परीक्षा और एनटीपीसी दोनों की परीक्षा के लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की कंप्लीट तैयारी करवा रहा है। तो हमारे इस चैनल को आप सजेस्ट जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को क्या कहा जाता है? नाभिक में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है उसका जो योग होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसके योग को हम बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। ये चीज आप याद रखिएगा। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों की जो सम्मिलित संख्या होती है उसको द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। तो ये चीज आप याद रखिएगा।